कितनी बार बोला चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मेरी झूठी परवाह मत करो, ठीक है? सब दिखता है, क्या सच है क्या दिखावा है, सब दिखता है मुझे, ठीक है? सब दिखता है। देखिए देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए वहाँ पे आग लगी है, देखिए। मैं आपको कब से बोल रही थी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, जब सबसे चिल्लाए जा रहे थे। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आग लगी। चुप, एकदम चुप। सैंडी ने मेरे तनु को मुझसे छीन लिया, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन मेरे सामने मत आना कभी आइंदा, कभी मेरे सामने मत आना। नफरत है मुझे तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझ गई? हेलो हेलो हेलो, फायर ब्रिगेड, देखिए देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग गई। प्लीज प्लीज फायर ब्रिगेड भेज। अरे आप रेस्क्यू टीम भेजेंगे तब तो अंदर फंसे लोग बाहर आएंगे ना, हमें नहीं पता अंदर कौन कौन है। अब प्लीज जल्दी भेज, प्लीज। हाँ जल्दी जल्दी, ओके? मन पर फोन देखो। क्यों, क्या हुआ? ऋषि को फोन करना, पता नहीं कहाँ है यार वो। ऋषि भाई नहीं मिल रहे। अरे ऋषि, ऋषि आपको ऋषि, ऋषि आप ऋषि, कोई है, कोई है, कोई है, प्लीज बचाओ। लगा, वो लगा, वो लगा। नहीं लग रहा यार, फिर से लगा, एक फेर उलट रहा है यार। लगा लगा, नहीं लगा यार। कौन यार, कौन है? अरे पानी मुझे दो, पानी पानी दो। मेरा पूरा घर जल रहा है, मेरा करोड़ों की दौलत पूरा जल रहा है। बरसों पहले ऐसी ही आग लगी थी। ऋषि तनु आग में फंसे थे, तनु ने ऋषि को बचाया था। आज भी याद आता है तो रूह कांप उठती है। शुक्र है माँ काली का, आज कोई अंदर नहीं फंसा। फोन नहीं लग रहा उसका यार मुझे। रेस्क्यू टीम, करो, ड्राई करो, ड्राई करो। आ गया। अरे वो पानी का टैंकर अंदर नहीं आ रहा है, एक लाल गाड़ी बीच में आ रही है, किसकी है गाड़ी? वो मेरी, मैं जल्दी निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। अंदर जाके देखो। ये आग लगी कैसे? क्या हुआ, क्या आग लगी कैसे अंदर? मुझे पता है यार। किसी का फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बार-बार, फिर भी नहीं। लगाना क्या? मैं ट्राई करता हूँ। अरे अंदर एक लड़का और लड़की फंसे हुए, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने कहा था ना, मेरा ऋषि है। नहीं ये सब क्या है? अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? क्या करूं युवराज, कितनी बार अपने बेटे को जिंदगी और मौत से जूझते हुए देखता हूं। बर्दाश्त नहीं होता। डैड,
इलेक्ट्रिशियन ने बोला शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई और गणपति की सजावट के समय किसी की लापरवाही के कारण ये सब हो। इस क्या देखा देखा बीजी, बहुत विश्वास था ना आपको तनुजा पर, है ना, कि वो गणपति की सजावट करेगी। मेरा भी दिमाग खराब था जो उस पर विश्वास किया। हो गई ना गणपति की, हो गई ना गणपति जी की सजावट, देख लिया ना, लग गई ना घर पे आग। मम्मी जी क्या कैसी बातें करी। देखिए तनुजा की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मेरी है ना, मैंने आग लगाई है ना। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, उसने जानबूझकर ये सब किया। थैंक गॉड रानो आंटी भूल गई कि लाइटिंग मैं लगा रही थी। तू चली हो गई क्या रानो? अगर उसने जानबूझ के किया होता तो वो घर के अंदर होती, अपनी जान के जोखिम में डालती। मैं मानती हूँ उसने लाइटिंग की है, पर ये गलती उसने जानबूझ के नहीं की। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तनुजा ने ऋषि को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली हो। जी, तनुजा तनु नहीं है जो ऋषि की जान बचाएगी, और उसके साथ कुंडली भी नहीं जुड़ी हुई है। और अब फूल जलूल बातें करके ना अब नई नई कहानियां मत बनाओ आप। देखो देखो यही दिख रहा है और यही सच है कि तनुजा ने हमारे घर में आग लगाई है। अगर ये लड़की ना होती ना तो हमारे घर में आग नहीं लगती और मेरी ऋषि की भी ये हालत नहीं होती। हाँ आंटी, मैंने भी तनुजा से बोला कि लाइटिंग में कुछ गड़बड़ है, बट उसने सुना ही नहीं। सुन लो सुन लो। डॉक्टर जी, मैं सीनियर डॉक्टर, तनुजा का ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। तनुजा का चेहरा इतने बुरे तरीके से जल चुका है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। देखिए, आपको जो भी करना है आप करिए, हम उस लड़की के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। उस लड़की की वजह से हमारे घर में आग लगी है, मेरे बेटे की हालत हुई है। लेकिन मॉम चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलेगा फिर। देखिए डॉक्टर साहब, हमने कह दिया ना तो कह दिया, अब प्लीज जाइए यहाँ से। वेल, अगर आप लोगों ने यही डिसाइड किया तो मंदिर बीजी के साथ रिलैक्स लो। अब तो बीजी को जानती ही है, 2 दिन में 2 जन्मों का नाता जोड़ लिया उन्होंने तनुजा के साथ। रिलैक्स। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ उस लड़की ने मेरे पोते की जान बचाई है, पर आप उसका इलाज कीजिए। मेरा पोता आपको सारे पैसे देगा, जितने पैसे लगेंगे वो देगा। ठीक है, लेकिन ये केस अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तनुजा का चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया। लड़की के लिए मुझे उनकी एक तस्वीर चाहिए। मैं लाके दूंगी ना आपको उसकी तस्वीर, बस आप उसका इलाज कीजिए और बिल्कुल पहले जैसे बना दीजिए उसे। शुक्रिया। We'll try our best. डॉक्टर डॉक्टर Yes? मेरा भाई। सर ऋषि का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। Oh no. ऐसा लगता है ऋषि के जीने की इच्छा ही मर चुकी है। वो जिंदगी जीने के लिए अपनी मौत से लड़ना ही नहीं चाहता। जीना ही नहीं चाहता। डॉक्टर कुछ तो रास्ता होगा, कोई सा सॉल्यूशन भाई की जान बचाने का, कुछ तो करिए प्लीज। देखिए, जिंदगी जीने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि ऋषि में नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जैसे कुछ यादें, कुछ बातें, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट कर सके। मोटिवेट कर सके, समझ गए। तो एक ही चीज है जो भाई को वापस जिंदगी में ला सकती है। तनु की फोटो। परसों पहले एक हादसे में तनु ने अपनी जान देके भाई की जान वापस लाई, भाई की जान बचाई, क्योंकि उसी की वजह से भाई आज जिंदा है। हाँ हाँ, तनु की फोटो। क्या वो फोटोग्राफ आप ला सकते हैं वापस? हाँ ला सकता हूँ मैं। शायद वही उसे बचा सके। हाँ ले आता हूँ प्लीज। Just be quick. श्योर श्योर। चलिए डॉक्टर, you come with me. कहाँ होगी फोटो? शायद अलमारी में होगी। यहाँ तो नहीं है, तो फिर कहाँ होगी? हाँ, शायद उसमें होगी।
गई, मिल गई। जॉन, जी भी जी, एक लिफाफा ले आना। हाँ लेके आता हूँ। तू सबसे ऊपर है, आसमान में। तू सब जानता है, तू सब देखता है, तुझे सब पता होगा घर में क्या हुआ था। मेरा दिल कहता है, मुझे जो लगता है वही सही है। दिल की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। तूने देखा है, तू उस पल का साक्षी है जब तनुजा ने ऋषि की जान बचाई और उसे बचाते हुए चोट खुद पे खाई। हाँ, शायद उसे बचाते हुए वो जल गई हो। सच कह रही हूं ना मैं? कहाँ रखी होगी भाई ने तनु की फोटो? कहाँ ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? देख, तू सब देखता है, तू सब जानता है। उस लड़की की जिंदगी में जो भी गलत हुआ है वो सही कर दे। अगर कोई रास्ता नहीं तो रास्ता बना दे। उसके लिए ऋषि ला दे। वही ऋषि की तनु है। हाँ, वही ऋषि की तनु बनेगी, वही बनेगी। आज फिर से तू वही कहानी दोहरा। जहां तूने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर। मेरा दिल कहता है ऋषि और तनु की जोड़ी इसी से है, इसी से बनेगी। मेरा दिल कहता है ऋषि की तनु यही है, यही उसकी तनु बनेगी। सर, हाँ सर, आना मैम को फोन कर ले। मुझे पता है यार, उसी को फोन कर। जाओ अपना काम करो। अरे प्रॉब्लम क्या है यार? आज ये तूफान कैसा? आज तू तूफान के साथ आया है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब तू आता है तो तूफान नहीं होता, और तूफान आता है तो तू नहीं होता, बादलों के पीछे छिप जाता है। पर आज तू तूफान के साथ आया है, बादलों को चीरते हुए। आज जरूर कुदरत की कोई न कोई करनी है, कायनात की कोई तो मर्जी है, माँ काली का कोई तो इशारा है। आज माँ ने आसमान की कहानी बदली है, और आज एक नई कहानी शुरू होने वाली है। आज कुछ न कुछ तो होगा, कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ, पर आज होगा। मैं नहीं जानती, पर वो जानती है। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए तनुजा की तस्वीर। इसमें जैसा उसका चेहरा है ना, बस वैसा ही बना दीजिए, पहले जैसा। आप भरोसा रखें, तनुजा को हम बिल्कुल वैसा ही चेहरा देंगे जैसे कि इस तस्वीर में। थैंक यू डॉक्टर। ऋषि को होश आ गया है। ऋषि को होश आ गया? हाँ। आप जाइए, बस आप मेरे साथ नहीं। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
पेशेंट अब खतरे से बाहर है। वाहेगुरु। लेकिन आप सबको 3 महीने तक इनका ख्याल रखना है। आर यू ओके? ऋषि पुत्र, मेरे बच्चे को होश आ गया। जी जी डॉक्टर साहब, ये ठीक है ना? खतरे से खाली। अब आप सब लोग इनसे बात कर सकते हैं। मेरी कोई भी जरूरत हो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कोई है? तनुजा कहाँ है? इसका चेहरा पूरी तरह से जल गया। ऋषि, तनुजा को कुछ नहीं कहेगा तू। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। तनुजा मेरी बेटी है। दूसरों को जलाने वाले ऐसे ही जला करते हैं। कुदरत ने खुद उसे उसके किए की सजा दे दी। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी। जॉन, तुम ढोकले नहीं लेकर आए? मैंने कितने प्यार से बनाए हैं। नहीं, मत लाना। पापा जी। नहीं बहू, मेरा मतलब है कि ला ना, इतने प्यार से बनाए हैं बहू ने, तो ला, सब लोग प्यार से खाएंगे। नहीं पापा जी, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे यार, युवी भाई क्यों अपनी बीवी को नहीं रोकते? आई मीन बोलो ना उसको कि वो कुकिंग क्लास में कुछ और सीखती है और हम लोगों को कुछ और खिलाती है यार। आई मीन जितनी भी भूख होती है ना वो सारी की सारी मर जाती है। ये तो पागल है, मेरी शादी दुराने तो लाके तू। मुझे मरना है उसको ऐसे बोल के। मेरे पापा जी कुछ भी बोलता रहता है। मेरी गल छोड़ो यार, क्या है लोग बोलते हैं ना कि पति जल्लाद होते हैं, जालिम होते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये पत्नियां जल्लाद होती हैं। क्या 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 बोले तुम लोग? हाँ, कौन जल्लाद होती है? कौन जल्लाद होती है? हाँ नहीं। और ये मुझे देख करके चुपचाप क्यों हो गए आप लोग? हाँ बोलो। हम तो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा, कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ हाँ, लेकिन मम्मी जी, पापा जी कुछ बोल तो रहे थे। पापा जी क्या बोल रहे थे कि पत्नियां जल्लाद होती हैं कुछ? हाँ। अच्छा छोड़ो, आपने दवाइयाँ ली? भूल गया क्या ना, दवाइयां वैसे भी बड़ी कौड़ी, आज मन नहीं है। मन ही नहीं है खाने का। एक दिन मैं भूल जाऊं ना तो बस आपको तो बहाना चाहिए। और आना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि पापा जी को दवाइयां दे दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फुर्सत आई नहीं दूसरे कामों से। नहीं, आहना ने दी थी। ओए मैंने खाई थी ना, जब मैं जॉगिंग पे जा रहा था तब खाई थी। पापा जी नहीं खाई थी। नहीं खाई थी, कभी हाँ कभी ना। देखो, झूठ तो मुझसे बोलना मत। मैं अभी दवाइयां लेकर आ रही हूँ, आपको खानी पड़ेंगी, समझे? ऋषि कहाँ? ऋषि और नकुल जिम गए। ऋषि कितना बदल गया है ना, कितना जोशीला हो गया है अब। हाँ बीजी, उस हादसे के बाद ना ऋषि का कायाकल्प हो गया है। बीजी, देखा जाए ना तो ऋषि अब असली जिंदगी जी रहा है। गुड मॉर्निंग। अरे वाह तनुजा, हाउ यू फीलिंग नाउ? तनुजा, आज तुम फिर से अपना चेहरा देखने जा रही हो जो तुमने खो दिया था। मैं तुम्हारी पट्टियां निकालने जा रहा हूं, तुम तैयार हो ना? वेरी गुड। नर्स, चीजें घबराने की कोई जरूरत है, मैं एकदम धीरे से, ठीक है?
नहीं नहीं नहीं, ये आपने क्या किया डॉक्टर? ये वो लड़की नहीं है जो आग में चली थी। ये तनुजा नहीं है। ये मेरी सिस्टर नहीं है। मेरे लिए आईना ले आएंगी प्लीज? हाँ, अभी आप रेस्ट कीजिए, ओके? और ऊपर से तनुजा की पट्टियां अभी अभी उतारी गई हैं। उन्हें कितना डिस्टर्ब होता होगा। नर्स, तुम जल्दी से जाके तनुजा की फाइल ले आओ। हरी अप। नर्स फाइल? व्हाट द हेल? आपने ही कुछ गड़बड़ की होगी, आपकी ही कोई साजिश होगी। रुकिए, मेरे ना मॉम डैड को आने दीजिए, उनसे भी ऊपर ना मेरी नानी को आने दीजिए। आपकी नानी याद दिला देगी कौन से एंगल में वो तनुजा लगती है। मुझे बताए ना मेरी बहन कैसी लगती है। देखिए, ट्रीटमेंट के दौरान तनुजा को कुछ हेवी मेडिसिन दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी फुल सी गई है। लेकिन कुछ ही हफ्तों की बात है, फिर से उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और रही चेहरे की बात, चेहरा हमने उसे बिल्कुल वैसा ही दिया जैसे कि फोटो में था, वरना फोटो हमारे पास क्यों होती? सर, तनुजा की फाइल ड्रॉर में है और वो लॉक है। हाँ, मैंने ही वहां पे रख के लॉक की थी। आप जाइए, मैं खुद ही ले लेता हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको तनुजा की फाइल दिखाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। मुझे फाइल वाइल कुछ नहीं देखनी, मैंने चेहरा देख लिया ना। वो तनुजा नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है। कितनी बार बताओ आपको? देखिए, आप प्लीज मेरे साथ आइए और चिल्लाना बंद कीजिए, सब पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है। आप आइए, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। आप उसकी फाइल तो देखिए। देखिए, वो फोटो मुझे आपके घर से ही भेजी गई थी। ऋषि की बीजी ने खुद मुझे वो फोटो लाके दी थी और उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि तनुजा को वही चेहरा देना जो कि इस फोटो में, और हमने उसे बिल्कुल वैसा ही चेहरा दिया है। आप ना अपनी गलती बीजी पर मत डालिए। बीजी ने तनुजा का ही फोटो दिया होगा, बट आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? आप मेरे साथ आइए तो सही, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक टाइम फाइल देखेंगे, आपको मेरी बात पे विश्वास। मेरा चेहरा मुझे देखना होगा। ये विधि ऐसे क्यों? भाई मस्ती करने लगे, जिंदगी जीने लगे हैं, है ना? क्यों बीजी? बीजी तू एक काम कर, नजर मत लगा और खाना खा। चल बीजी, क्या बात? हाँ, तू कब से नजर मारने लगा है? हाँ बीजी, उस दिन से जिस दिन से वो चमत्कार हुआ, पापा जी आपको याद है, ऋषि नीचे आया था, इतना खुश था, कितना बदल गया। और पहले कैसा था? खड़ूस, एक नंबर के, दिमाग चूसने वाले, हम सबको बिल्कुल चिल्लाने वाले, है ना? एक नंबर के। वो क्या कहते थे? अरे वो सितमगर जालिम हुआ करते थे यार, सीरियसली। खबरदार जो ऋषि के बारे में कुछ भी खिलाफ बोला, नहीं तो मैं जालिम बन जाऊंगी। अरे अभी जी, अब सर पे मत मारा करो प्लीज। क्यों? अरे मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाती है ना, इतनी मुश्किल से जमाता हूँ। तो आप मुझे आपके पास ही नहीं बैठ। सबको लगता है कि ऋषि अगर नॉर्मल हुआ है तो कोई चमत्कार हुआ है, पर ये कोई नहीं जानता कि मैंने क्या किया है। इनकी एसिडिटी को बढ़ा चढ़ा करके बताया और हार्ट अटैक का खतरा बता करके उसको डराया, ताकि वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, पहले की तरह जिंदगी जीना सीख जाए। और देखो ना, मेरा ऋषि पहले की तरह हो गया। दवाइयां कहाँ चली गई? ये रही माँ, वो सुबह पापा जी ने नहीं लिया था तो मैं गलती से अपने कमरे में लेके चली गई। आना बेटा, तुमने सब सुन लिया क्या? सुना नहीं, महसूस किया। मामा अपने सही काम करने के लिए चाहे गलत रास्ता अपनाओ, पर कहते हैं ना, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं होता। अब समझ में आए
20 साल से चुपचाप रहने वाला ऋषि एक दिन अचानक से हंसने बोलने लगा, खुश रहने लगा, सबको खुश रखने लगा। उसकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल रहा है सिर्फ आपकी वजह से मॉम। पापा जी को खोने के डर से ऋषि ने खुद खुश रहना सीख लिया। फिर चाहे वो खुशी एक दिखावा हो, पर अब वो दिखावा उसकी जिंदगी बन गया। उसने जिंदगी जीना सीख लिया। अब जिसने जिंदगी ने जो नहीं दिया उस पे रोने के बदले जिंदगी ने जो दिया है उस पे उसने मुस्कुराना सीख लिया। 3 महीने पहले तक मॉम ऋषि से बहुत गुस्सा थी कि दी उसे छोड़ के चली गई, पर अब वो खुश है कि दी उसकी जिंदगी में आई। अब उसकी यादों में दी की मरने की यादें नहीं है, दी के साथ जिंदगी जीने की यादें। बेटा, मैंने जो किया वो ठीक किया ना? हाँ मॉम, एक माँ ही घर में खुशियां लाती है, जो आप ले आई। जी काफी हद तक पहले जैसा हो गया। कितनी बार बोले फेस पे मत मारो यार, फेस पे मत मारो यार। गर्लफ्रेंड नहीं पहचानेगी मुझे। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो पहचानूंगा ना। गिव मी अ ब्रदर हग। बात दिया यार, एक दिन देख लेना। हाँ ना, मैं भी चाहता हूँ जीते यार, लेकिन जीतने के लिए पता है मेहनत चाहिए, मेहनत के लिए जुनून चाहिए, जुनून के लिए जज्बा चाहिए, जज्बे में जीत होती है, जान होती है और तूफान भी होता है। ये ले पकड़, ऊपर। ठीक है ऋषि, नकुल, नाश्ता तैयार है। हाँ बड़ी माँ आ गया, आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ेगा। सुन, तेरी गर्लफ्रेंड मैसेज करेगी कि तू फिर से हार गया। ये ले। अरे यार ये क्या कर रहे हो यार, मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर दिया ऐसे। तू रोके मैं रोकू, एक ही बात है। अरे बड़ी माँ बोला नहीं, चल करे चक। अरे गर्लफ्रेंड ने क्या बोला? चल चल बताता हूँ कौन दे। मॉर्निंग 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 पापा जी, वेरी मॉर्निंग। बड़ी माँ इनकी वजह से लेट हुआ। हाँ भाई से बेटा होगा। अरे तो भाई से बेटा ना हमेशा लेट होता है। एग्जैक्टली। दवाई खाओ। नो, देख ऋषि दवाई नहीं खा रहे हैं। नहीं बहुत कौड़ी है ये। कब तक खाओगे? कर दो। अरे एक्सरसाइज करो, हेल्दी शेल्दी रहोगे यार, पूरे दिन दवाइयां खाते रहते हो आप। ओए पुत्र, ओ यार मैं तो तुझे देख के ही हेल्दी हो जाता हूँ। तुझे याद है क्या, हम लोग जब अमेरिका से वापस आए थे तो कितना शरारती था, कितनी बदमाशियां किया करता था। तेरी बदमाशियां देख के मैं कभी कभी जल्लाद हो जाता था। वो तो आज भी हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं कितना खुश होता था पता है, मेरा वेट बढ़ जाता था। मतलब अब मुझे लगता है कि मेरा शेर पुत्र वापस आ गया। हाँ एग्जैक्टली, जैसा तनु के आने से पहले था, राइट? अरे वैसे भाई मतलब जैसे पहले मस्ती करते थे वैसी जिंदगी अब जीने लगे हैं, है ना? एक्चुअली क्या है ना भाई कि आप खुश तो डैड खुश, और डैड को ना एक्चुअली में हम सबको डैड की खुशी मिलती है ना डैड, क्यों? एनीवेज भाई चाय पियो ना आप, चाय। व्हाट इज दिस? चाय पियो, चाय पियो। लो चाय लो, लाओ। किसी को बात बदलनी या माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ महीनों पहले जो हादसा हुआ था, उस आग में मेरे सारे गम जल गए। पता नहीं, दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मानो तनु की यादें, मतलब मेरी यादों में तनु की यादों को एक मुक्ति मिल गई। अब मुझे वो यादें रुलाती नहीं है, बल्कि तनु की अच्छी अच्छी यादें याद दिलाती हैं। हाँ, वो पल जो मैं तनु के साथ बिताए, जो 20 साल मैंने उसके बगैर बिताए, ऐसा लगा पापा जी मानो वो मेरे साथ थी। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा लगा। और देखो ना कहीं लगता है कि भगवान ने भी अपना वादा निभाया, तनु ने अपनी कसम निभाई, एक जिंदगी जी ली तनु के साथ। बस अब खुश रहना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है ना भाई, ये चाय पियो ना, आपको डेफिनेटली ये चाय ना बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये चाय ना तनु ने बनाई, नहीं आई मीन मतलब तनु की छोटी बहन ने बनाई, मोटी ने, छोटी ने, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, वो मेरा पति ना झल्ला हो गया। एक बार में दो बातें बता। नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो वो बीमारी हो गई मुझे, मतलब जो पता नहीं क्या बोलता हूँ और क्या सोचता हूँ और क्या मुंह से निकल जाता है एक्चुअली में। हाँ, तू ज्यादा सोच मत, बस ब्रेकफास्ट का। आज मैंने अपने हाथों से ढोकले बनाए, सबको खाने पड़ेंगे। पापा जी सबसे पहले तो आप टेस्ट करो कैसे।
दिव्या, तुम्हारे पति देव ने सबको धमकी दी अगर खाएंगे तो सब मार खाएंगे। ओए 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 एक मिनट, मैंने क्या बोला था यार? तुम मुझे बताओगे क्या? अरे नहीं, तुम्हें मेरे हाथ के बने हुए ढोकले पसंद नहीं है? अरे अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद है। हाँ अरे वो धमकी इसलिए दी तुम, वो कहना चाह रहे कि वो अकेले ढोकले हम नहीं खाए, वैसे हम सब नाश्ता कर लिया, भूखा ये है। अरे मतलब बाप बेटा दोनों भूखे हैं। मतलब उसके मुंह में डाल दो। हाँ, एक एक ढोकला सबके ला दो। अरे चिक्स क्या है? नहीं मुझे याद है इसने मुझसे सुबह कहा था कि इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कह रहा था कि ये अपने माँ के हाथों से बने हुए सारे के सारे ढोकले एक साथ खाना चाहता है, तो अभी खाना चाहता है। तनु जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। वो स्वाद, वो खुशबू, वो एहसास, वो मासूम चेहरा किसी और का हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। देखिए, यही है वो फोटो जो ऋषि के बीजी ने हमें प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। बीजी ने आपको ये फोटो कैसे दे दिया? तो आप ही मुझे बताइए, ये फोटो मेरे पास कहाँ से आई? हमें जो फोटो दिया गया, हमने तनुजा को बिल्कुल वैसा ही चेहरा दिया। हमने अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया। डॉक्टर साहब, वो 111 नंबर के पेशेंट को फिर से सांस नहीं आ रही है। What? हाँ। आप जाइए, मैं आता हूँ। देखिए मुझे रेस्ट करना है। I'll meet you again. Bye. ये फोटो, बीजी ये फोटो कैसे दे सकते? उठा झूठ उठा। अरे नेहा, तेरा फोन बज रहा है, जल्दी आके उठाना, मैं कपड़े पहन रही हूँ। सारे बर्तन ऐसे ही पड़े मम्मी। ये तो धो देती ना। ये तो किसी लैंडलाइन से आ रहा है। सैंडी तो नहीं कर रहा? उसी को आदत है वो 1 रुपए वाले कॉल करने की। तो सैंडी से इतना डरती क्यों है? वो अमृतसर गया, तुझे बता कर गया। उसकी गाय भैंस बीमार हुई है, तो तेरी वजह से तो हुई नहीं है। तो सैंडी से क्यों डरती है इतना? हाँ, फालतू में डरती रहती। ला दे मुझे, देखो कोड कहाँ का है। अरे ये तो लैंडलाइन नंबर है, मुंबई से फोन है। मुंबई का है, सैंडी का नहीं है, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो, नानी मामी को फोन दो। हाँ, मम्मी तेरी यहीं खड़ी हुई है, मतलब बैठी हुई है। बोल क्या बात है? पूछो कि क्या नहीं हुआ। नानी, यहाँ पे तनुजा के प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं हॉस्पिटल आई उसे देखने। हाय हाय, मैंने तेरी ना इतनी चपेड़े मारनी है। तुझे तनुजा से इतना क्या प्यार है जो तू उसके चक्कर में हॉस्पिटल चली गई है? घर में बहुत सारे काम है, चल यूटर्न ले और उसे वहीं पड़ी रहने दे। घर आ चुपचाप। मम्मी पूरी बात तो सुन लो मम्मी। अरे चुप है, यही तेरी बात सुनू। इतना वेला टाइम है मेरे पास कि तेरे साथ बैठ के मैं तनुजा के बारे में बात करूंगी? हाँ अरे बेटा, मेरी लाइफ में ना वैसे ही बड़े टंटे हैं, तो इस टंटे की टेंशन मत दे मुझे अब। मम्मी पूरी बात तो सुन लो, यहाँ हॉस्पिटल। हाँ, आग लग गई होगी तो जलने दे बेटा, जलने दे, पड़ी रहने दो उसे वहाँ पे। तू वापस यूटर्न ले घर आ। मम्मी जलने की तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तनुजा के ऑपरेशन में ना बहुत बड़ा इशू हो गया है मम्मी। क्या? कैसी वैसी छूट गई उसके मुंह में? क्या? नहीं मम्मी, डॉक्टर की जबान ना पूरी जैसी चल रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है। वो कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रही हूँ। वो पता नहीं क्या स्टोरी सुना रहा है मुझे। हाय बेटा, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अरे मम्मी, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो बदल गया है ना। डॉक्टर ने तनुजा को किसी और का चेहरा दे दिया है। हाँ? हाँ, आप दोनों ना प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पे प्लीज। हाँ ठीक है, हम आते हैं जल्दी। हाँ, मतलब तनुजा की सर्जरी गलत हो गई? चल यहाँ, अब चलकर पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लेते है कि नहीं? हाय मम्मी, इस खुशी में? अरे जरा सोच, जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी रकम बैठेंगे। चलकर हॉस्पिटल में देखते हैं कि डॉक्टर ने कितना गलत ऑपरेशन किया है। जितना गलत ऑपरेशन उतनी बड़ी रकम बैठेंगे। कोई अच्छी सी मोटी रकम सोच ले। और वैसे भी कोई काम तो कर नहीं रहे, अच्छा मनोरंजन भी हो जाएगा, है कि नहीं? चल चलकर तनुजा का नया नवेला चेहरा देखते है कि नहीं? मम्मी आप ना बड़ी स्मार्ट हो। मतलब बचपन से तुझे पता नहीं? मम्मी जल्दी चलते, 20-30 लाख रुपए तो जेब में भर के ही ले आएंगे मम्मी।
ऋषि ऋषि तो ठीक होंगे ना? उन्हें तो इस हादसे में कुछ नहीं हुआ। 3 महीने हो गए मुझे हॉस्पिटल में, वो एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। एक बार पलट के नहीं देखा कि मैं कैसी हूं। इतनी नफरत करते हैं वो मुझसे। नफरत या कोई एहसास ही नहीं है। एक हादसा समझ के भूल गए वो मुझे। नहीं, मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? क्यों जब भी आंखें बंद करती हूँ उनका ही चेहरा सामने आता है? क्यों उनके बारे में इतना सोचती हूँ? क्यों मेरे होठों पे उनका ही नाम है? आखिर मेरा रिश्ता क्या है उनके साथ? क्या रिश्ता है मेरा उनके साथ? क्या